थर्ड इज एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का यूज जनरली हम ग्लोबल वेरिएबल के लिए करते हैं और एक्सटर्नल नेम से आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास में अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं देन उस वेरिएबल को आप मल्टीपल फाइल्स में यूज कर सकते हैं। मींस कि अगर आपने एक फाइल में किसी एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को यूज किया है उस पर्टिकुलर वेरिएबल को आप दूसरी फाइल में भी यूज कर सकते हैं। सो ये एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नाउ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन, सो वेरिएबल की जो मेमोरी लोकेशन होती है यहाँ पे जनरली हम इसको हीप में स्टोर कराते हैं और हीप जो है हमारा वो प्राइमरी मेमोरी में प्रेजेंट होता है। सो इसको आप हीप भी कह सकते हैं या फिर डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट हम जनरली हीप को कंसीडर करते हैं और हीप कहाँ स्टोर होता है? प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। देन उसके बाद इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर। तो यहाँ पे वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0। मींस अगर आप वेरिएबल को कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं देन कंपाइलर इसको क्या वैल्यू इनिशियलाइज करेगा? 0 वैल्यू इनिशियलाइज करेगा ऑटोमेटिकली। देन थर्ड इज स्कोप। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का स्कोप जो है वो ग्लोबल होता है। इसको आप मल्टीपल फाइल्स में यूज कर सकते हैं। सेम वेरिएबल को आप मल्टीपल फाइल्स में यूज कर सकते हैं जो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास में डिक्लेयर किया गया है। देन लाइफ टाइम। लाइफ टाइम किसी भी एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास वेरिएबल की थ्रू आउट द प्रोग्राम होती है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये टिल द एंड ऑफ प्रोग्राम, टिल एंड ऑफ प्रोग्राम। ओके, सो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास वेरिएबल इज जनरली ग्लोबल और इसको हम लोकल वेरिएबल के साथ यूज नहीं कर सकते। लोकल वेरिएबल की जो लाइफ टाइम होती है वो विद इन अ ब्लॉक होती है, ब्लॉक के एंड होने पे उसकी लाइफ टाइम कंप्लीट एंड हो जाती है। बट एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास की वेरिएबल की जो लाइफ टाइम होती है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होती है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। फर्स्ट लाइन हेडर फाइल hash include stdio.h, then main function void main. After main function let's say हमने ग्लोबल वेरिएबल को हमेशा जो है एक्सटर्नल एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम करते हैं, हेडर फाइल के बाद डिक्लेयर करते हैं। तो यहां पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर का यूज करके एक्सटर्न एंड बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 अगर हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है। देन मेन फंक्शन void main। ओके, एंड मेन फंक्शन में मैं printf स्टेटमेंट का यूज करता हूं, printf %d एंड देन printf फंक्शन को मैं क्लोज करता हूं। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0, क्योंकि एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास में किसी वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू जो होती है 0। आप एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को जब आप यहाँ पे डिक्लेयर करा रहे हैं इसको बाद में आप कहीं पे डिफाइन भी कर सकते हैं, प्रोग्राम की किसी भी पॉइंट पे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैंने मेन फंक्शन क्लोज होने के बाद इसको डिफाइन कर दिया int a = 10। तो ये वेरिएबल कैसा है? ये वेरिएबल एक्सटर्नली वेरिएबल है, सेम वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर से पहले डिक्लेयर कराया है और यहाँ पे इसको डिफाइन किया, मींस इसको यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। तो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास में ये एडवांटेज होता है कि आप इसको पहले डिक्लेयर करा सकते हैं और विद इन अ प्रोग्राम कहीं पे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी, मींस आपको आउटपुट में रिजल्ट शो होगा 10। आ रहा समझ में? और इस एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास वेरिएबल को आप किसी दूसरे प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको इस प्रोग्राम में भी यूज कर सकता हूं और इस a वेरिएबल को एक्सटर्नली रेफर करके दूसरे प्रोग्राम में भी इसको यूज कर सकता हूं।
सो ये एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का हमारे पास एडवांटेज होता है। इसको हम ग्लोबली यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं, साथ में हम इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। अगर इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। इसको हम कहीं और बाद में भी डिफाइन या इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी fourth storage class, which is static storage class. Okay,